नगरपालिका कर्मचारियों के गबन और मनमानी के चलते पार्षदों ने आगामी 20 जनवरी से धरना शुरू करने का ऐलान किया है। पार्षद नवीन दहिया ने बताया कि पिछले कई महीनों से लगातार नगरपालिका अधिकारियों से सभी पार्षद जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नगरपालिका के अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि फाइनेंस कमेटी के सदस्यों को भी नगरपालिका का बजट तक नहीं दिखाया जा रहा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका में करोड़ों रुपयों का गबन चल रहा है, जिसके चलते पार्षदों ने कुछ लिखित सूचनाएं मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने पूरे रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। वह चुने हुए पार्षदों को उनके जानकारी मांगने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही चेयरमैन के बार बार कहने के बावजूद सचिव अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। पार्षदों ने रोष जताया कि कई टेंडरों की विजिलेंस जांच का प्रस्ताव भी अगली मीटिंग में किया जाना है, लेकिन सचिव के द्वारा मीटिंग ही नहीं कराई जा रही, जो कि चेयरमैन के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। इन सब परिस्थितियों के चलते पार्षद नवीन दहिया, पार्षद जसबीर, पार्षद अनूप दहिया, पार्षद प्रमोद, पार्षद सीमा रानी, पार्षद वीणा देवी, पार्षद सोमवती व पार्षद पूनम देवी ने सचिव पर कार्यवाही न होने तक धरना शुरू करने का ऐलान किया है। नपा सचिव मनीष रेडू का कहना है कि जल्दी ही अगले सप्ताह बैठक बुलाई जाएगी और जो जानकारी पार्षद चाहते हैं उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं रविंद्र इंदौरा, वार्ड पार्षद 11 से। ऐसा जी, हमारे वार्ड में एरिया पक्का बाग, उसमें कम से कम 15-16 साल से कोई भी गली नहीं बनी है और सभी गली झील में गई हुई है। तो आज से लगभग 7-8 महीने पहले अपनी मर्जी से इन्होंने पाइप लाइन डाल दी, प्लास्टिक के पाइप डाल दिए, जो कि पहले काम बोल रहा था मैं, भाई ये गलियां बननी चाहिए। जो मेन काम था गलियों का था, ना कि पाइपों का। जबरदस्ती बगैर पूछे किसी से अपनी मर्जी से तोड़ दी, सीढ़ी वगैरह जिसके भी थे, पब्लिक का नुकसान किया। और अब कम से कम हर मीटिंग में, आपको पता ही, हर मीटिंग में आवाज उठाई गली बनाने की। तो परसों भी यही बात थी, जिस हिसाब से बोलते हैं हमारे पास टेंडर नहीं है। भाई टेंडर नहीं है, क्यों नहीं है? बोले एफएनसी पास करो। एफएनसी की मीटिंग ये लेते नहीं। परसों भी मैंने कई बार सेक्रेटरी साहब को बोल दिया, भाई सेक्रेटरी साहब आप एफएनसी की मीटिंग करा दो। तो 3-4 बार उन्होंने कह दिया। परसों की बात है, परसों ऑफिस में बैठे थे सेक्रेटरी साहब, तो मैंने बोला भाई एफएनसी की मीटिंग क्यों नहीं कराते, कारण क्या है? कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने बोला भाई ना आप जनरल मीटिंग करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? तो सेक्रेटरी साहब का एक जवाब था, भाई आपसे ये जवाब नहीं देंगे हम, आप पार्षद नहीं हो, आप पार्षद पति हो, पार्षद को लेके आओ। तो मैंने बोला भाई ये जवाब तो आम पब्लिक भी मांग सकती है, हम शहरी क्या बोल सकता, भाई पब्लिक परेशान हो रही है, क्यों नहीं कर रहे आप काम? तो उनका ये काम था। और वाहियात की बातें करना, मतलब काम कुछ करना नहीं। फिर बहुत सी बातें हुई। लगभग चेयरमैन साहब ने बुलाया था उनको, 1.5 घंटा बाट देख के चले गए। यानी कि उन्होंने चेयरमैन साहब की वैल्यू नहीं समझी। अभी चेयरमैन साहब बुला रहे हैं, कोई काम है आ जाए, सिर्फ लंच का बहाना करके एक लंच कर रहे हैं। 1.5 घंटे तक उन्होंने कोई वो नहीं दिया। अपने ऑफिस में चाय पी रहे थे 2-3 बंदों के साथ, दलालों के साथ। ये सिर्फ दलाली करते हैं ना, ठेकेदार यहाँ इनकी कुर्सियों में बैठते हैं, इनका पता ही रहता कहाँ है। और पूरे हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार खरगोदा नगर पालिका कमेटी में है, कहीं भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। हमने कई बार लिखित में भी और आरटीआई के द्वारा भी शिकायत दी सचिव साहब को, अगर जो नगर पालिका अपनी जमीन कब्जा जीत चुकी है, उस आज तक कब्जा क्यों नहीं लिया जाता? या किसकी मिलीभगत है, या किसका ऊपर से दबाव है? इसका कोई जवाब नहीं है। एक पुड़िया का मैंने 7 महीने हो लिखते, बरौनी रोड पे एक पुड़िया 7 महीने हो लिखते, जेई से भी, सेक्रेटरी से भी, उससे भी। सिर्फ सचिव साहब ये जवाब देते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वहाँ 2 दुर्घटनाएं हुई। एक मेन रोड पे, शापले रोड पे इतना पानी भरा रहा है। पिछले हफ्ता भी आपने देखे होगा, एक लड़के का एक्सीडेंट था, मौके पे खत्म हो गया था। पर उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और कोई काम के ध्यान है ही नहीं। न हमारी कोई सुनवाई करता है कोई, वो हो जाएगा। वार्ड के काम लिख के दे हैं,
1 साल हो गया हमने, अब ये गलियां बननी चाहिए, गलियां बननी चाहिए, ये प्रोसीजर में नहीं है, ये यो नहीं है। जो अवैध कॉलोनी है उसमें गलियां बनने लग रही हैं, जो वैध हैं उसमें आज तक गलियां नहीं बन रही। शहरी वार्ड 12 का पार्षद और ये मेरे सारे भाई पार्षद बैठे हैं। एक 14 महीने 25 लाख का टेंडर लगा था, आज तक 12 वार्ड में कोई भी एक ही टीम लगी। अच्छा, उस मीटिंग में इसने सेक्रेटरी साहब ने बोला था जो ये बामणा वाली पुड़िया है कि इसको बढ़ा दूंगा। हम SDM के पेश हो लिए, अब भी 10 आध घंटे पहले इसको सेक्रेटरी के पास थे, ये बोल रहा है बनाओगे, केस का मैटर आ गया जी भी नऊ टाइम दे दे केस, उसमें तो पुड़िया पर तो है ही नहीं, केस तो एक माता पर है, बनानी पुड़िया खत्म करनी है बीच की। रही एक भी दिन लगली और 6 महीने पहले 7 महीने पहले पाइप से दबे थे, वहां तक सीट वाले को कोई ढक्कन भी नहीं लग लिया, अब तक खुले पड़े हैं, मौका देख सको आप। अभी क्या कहना सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब तो यही कहना भाई ये पुड़िया बनवाओ, और जो ये भाई होने नहीं, सेक्रेटरी साहब का क्या जवाब है इस बारे में? सेक्रेटरी साहब कोई जवाब ही नहीं देते। हमने भी कई बार इनको लिखित में दिया है मीटिंग के लिए, आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके पास लेटर है बहुत सारे जो उन्होंने लिखित दिए है सचिव को क्या मीटिंग करवाइए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना डाल करके, बहाना बना करके मीटिंग को टाल रहे हैं, जो कि इनके अधिकार में नहीं आता। सचिव जी का दायित्व ये है, उनका ड्यूटी है ये कि जो चेयरमैन मीटिंग के लिए कहेगा उनको बुलानी पड़ेगी, लेकिन हर बार वो ड्यूटी से बाहर जा करके, अपने दायरे से बाहर जा करके मीटिंग कैसे करते हैं, और कोई भी जवाब ना चेयरमैन को दे रहे हैं ना हमें दे रहे हैं। आप जैसे बात कर रहे थे घपलों की कि करोड़ों रुपए घपला हुआ, किस तरह के घपले मानते हो आप? देखिए, हमने पहले मीटिंग में कहा था कि जो सफाई ठेका चला हुआ जैसे हमारा एक उदाहरण के तौर पर, उसमें 55 कर्मचारी होने चाहिए सफाई वाले, लेकिन कर्मचारी के पास 25 ही हैं। हमने बार बार कहा है कि जो जांच करवाइए आप, और उनकी जो हाजिरी लगती है सफाई कर्मचारियों की, उनको कौन वेरीफाई करता है नगर पालिका में, वो बताइए आप। तो वो नाम मात्र का ये मान लीजिए शुरुआत है उद्योग की। देखिए, हर कार्य में जो भी कार्य आप देखोगे, चाहे गरीब बीमार का हो, चाहे वो जो अभी और काम चले हुए हैं शहर में वो हो, हर काम में इनका घोटाले चले हुए हैं और कोई भी रिकॉर्ड दे नहीं रही। ऐसे हमने पहले कई बार जो हमारे नगर पालिका के सचिव हैं उनसे कहा था कि सचिव जी आप हमें कुछ जानकारी मुहैया करवाइए, हमारे जो वार्डों में काम चले हुए हैं उनके बारे में, जो सफाई शहर की चली हुई है उसके बारे में, और जो बाकी जो विकास कार्य चले हुए हैं उनके बारे में। तो पहले सचिव जी ने हमें कहा कि आप लिखित में दीजिए सर, हमें सूचनाएं जो आपको चाहिएगी। हमने लिखित दे दी उनको। उसके बाद काफ़ी दिन निकल गए, जब जानकारी नहीं मिली हमें उनके, तो हमने RTI लगाई। RTI लगाने के बावजूद अब 1 महीने से ऊपर हो गया, उसको अभी जानकारी नहीं मिली। हमने कहा आप मीटिंग बुलाओ, चेयरमैन साहब ने मीटिंग के लेटर लिखा उनको 2 बार 3 बार, वो मीटिंग नहीं बुला रहे। उस मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव हमने पास करने थे, जिसमें ये भी था कि जितने भी विकास कार्य चले हुए हैं, उस खास करके जो सफाई ठेका चला हुआ है उसकी एक जांच करवाई जाए विजिलेंस टीम से, लेकिन उन्होंने मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया। हमेशा बहाने लगाते रहे, टालते रहे। आपने देखा कि जो पिछली मीटिंग हुई थी हमारी हाउस की, उसमें हमने उस मीटिंग का बहिष्कार किया था ये कहते हुए कि पहले आप जो टेंडर चले हुए हैं, जो काम चले हुए हैं, उनको ठीक करवाइए, और जो घपले चले हुए हैं नगर पालिका में उनको आप ठीक कीजिए, उसके बाद मीटिंग रखना आप। उसके बाद लगातार कहने के बाद भी हमारी कोई मीटिंग नहीं हो रही, ना मीटिंग करवाई जा रही है, ना ही हमें कोई सूचनाएं दी जा रही है। तो एक तरीके से जो हमारे सचिव हैं उन्होंने नगर पालिका के पूरे रिकॉर्ड पर अपना कब्जा कर लिया है, और कोई भी टेंडर की कॉपी, कोई रिपोर्ट, कोई दस्तावेज वो यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने अपने वार्डों के, हमारा अधिकार बनता है हम देखें कि हमारे वार्ड में क्या काम चल रहे हैं, कितने काम चल रहे हुए हैं, लेकिन कुछ भी हमें दिखाई नहीं जा रहा। और हमें शक है, और शक नहीं हमें पूरा यकीन है कि इन कामों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के घोटाले और गलत चले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें वो सारी सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाएं, दी जाएं, अन्यथा अगले आने वाले मंगलवार को 20 जनवरी को
हम अपना धरना शुरू करेंगे यहाँ पे। और इसके बारे में हमने जो हमारे डीसी महोदय हैं उनको भी, जो हमारे कमिश्नर हैं निगम के उनको भी, और जो हमारे एसडीएम खरगोदा के हैं उनको भी अवगत करवा दिया है इस बारे में कि हमें कोई भी सूचना यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो 20 तारीख से मंगलवार से हम नगर पालिका के प्रांगण में ही अपना धरना शुरू करेंगे। और उससे पहले या तो मीटिंग रखे हमारे सचिव जी, या हमें सारी जानकारी जो मांगी है वो दी जाए। धन्यवाद।